नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महाबली वेताल की कॉमिक्स खंडहरों का रहस्य। खंडहरों का रहस्य। पहला वेताल, उसकी प्रतिज्ञा। जीवन लूटपाट लाल जीवन लूटपाट, लालच, क्रूरता और अन्याय की रोकथाम में लगाऊंगा। मेरी संतानें भी यही करेंगी। वेताल महाबली है, अमर मृत्युंजय, लुटेरों और बदमाशों का घोर शत्रु, जंगल का शासक। वेताल वेताल के दो चिन्ह जंगल वालों और बदमाशों को जाने पहचाने। एक दाएं घूंसे का, दुष्टों को कंपा देने वाला प्रेत चिन्ह, वेताल का निशान। शुभ चिन्ह, हर देखने वाले के लिए चेतावनी। सावधान, इस व्यक्ति को वेताल हर आफत से बचाएगा। मेरा विचार है कि शायद ही किसी वेताल ने अपने दादा को देखा होगा। मेरे दादा मेरे जन्म से पहले चल बसे थे। उसके बाद हमारा वंशहीन रहता। हमारे वेताल के दादा वीर और साहसी, अपने कुल के जगमगाते सितारे। कभी कभी अपने बूते से बाहर का काम हाथ में ले लेते थे। न शादी न बेटे, यही होगा अंत। हमारे वेताल के दादा घायल होकर घिसट घिसट कर चले। बांदर पोनों ने अंतभरी हालत में उन्हें संभाला। बुलाओ डॉक्टर जल्दी। जंगल में मशीनरी। डॉक्टर कैरी नया नया आया था। डॉक्टर चलो, पूछो क्या चाहते हो। पूछ लिया, आपको लेने आए हैं। मैं नहीं चल सकता, बहुत काम है। बांदर बोनों की बात माननी होगी। डॉक्टर, इनके जहरीले तीर। तैयार होकर चलता हूँ। जल्दी चलो डॉक्टर, जल्दी। भागते भागते और अपने झरने में डूबते उतारते डॉक्टर अनजाने बीहड़ वन में पहुंचा। डॉक्टर वेरी को आंखों पर पूरी पट्टी बांध कर लाए थे। वह खोपड़ी की शक्ल की गुफा देखकर हैरान था। कहाँ? कुछ करो डॉक्टर। गुफा में उसने देखा कि एक सुंदर गठीला पुरुष बेहोश पड़ा था। उसने उसका इलाज किया। डॉक्टर वेरी ने अस्पताल बनाया। वेताल उससे मिलने आता था। उसकी भेंट कैरी की बहन जेनी से हुई। शायद फिर कभी उससे मिलना ना हो। हमारे वेताल के दादा। डॉक्टर कैरी आदमी अच्छा है, बहन भी अच्छी है। जेनी, बार बार इस नकाबपोश के बारे में क्यों पूछती हो? पूछती हूँ, उसकी शादी हो गई क्या? हुई तो नहीं। क्यों? कुछ है बात। बदमाश लोग अस्पताल को भी छोड़ेंगे नहीं। मैं उस पर शुभ चिन्ह लगा दूंगा। आया तो इसी आस में है कि वह मिलेगी। वह आया। 16 वर्ष हुए हमारे वेताल के दादा। मैंने तुम्हें भाई के साथ देखा था। अरे, खंभे पर निशान जैसे भाई की कलाई पर है। क्या है ये? जंगल वाले जानते हैं कि यह हर आफत से बचाता है। जितना बलवान उतना शक्तिशाली। मुझसे बातें करने में भी झिझक। ओह, बात कैसे करूं? मैंने जंगल वालों से बहुत कुछ पूछा है तुम्हारे बारे में। वे कहते तुम देख सिंह जैसे बलवान हो, बहुत बुद्धिमान हो, जंगल के शासक हो। और तुम्हारी उम्र 100 वर्ष। मुझे तो 300 के लगते हो। हा हा। हाँ हाँ, अब जाता हूँ। नमस्ते। तुम शादी करो, उससे कहा क्यों नहीं?
मैं उसे जानता तो नहीं हूँ, बहुत कठिन है। शादी करो ताकि वेताल का वंश चलता रहे। हमारे वेताल के दादा 16 वर्ष पहले, उससे कहो। कई महीनों तक हमारे वेताल के दादा रोज जाकर जेनी से मिलते रहे। बांदर बोनों के साथ जाते थे आशा लेकर। आज होगी विवाह की बात। शायद। डॉक्टर कैरी देखता था और चिंता करता था, मैं क्या करूं? हमारे वेताल के दादा ने शर्माते शर्माते विवाह का प्रस्ताव किया। देखो क्या क्या विचार विवाह के बारे में। तो जवाब में वैसा ही मिला, यह बात मेरे भाई से करो। कहो भाई से। मैं हूँ, मुझे कुछ कहो ना। मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। वह राजी है। बहुत बहुत बरस हुए हमारे वेताल के दादा। मैं उससे पूछूंगा, तुम कल आना। धन्यवाद। कल मिलूंगा रात को। मैं कहता हूँ नहीं। क्यों? लेकिन क्यों? यहाँ तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है। गुफा में रहने वाले वेताल नकाबपोश से शादी नहीं होने दूंगा। पिताजी क्या कहेंगे? लेकिन पिताजी को थोड़ी ही रहना पड़ेगा गुफा में। बहस मत करो, सामान बांधो चलने के लिए। अगले दिन रात को हमारे वेताल के दादा चले गए। दोनों गाड़ी से स्टेशन को। कहते हैं हमारे वेताल के दादा बड़े गुस्सैल थे। ठहरो, आ गए। कहाँ लिए जा रहे हो जेनी को? मेरी बहन है, घर ले जाता हूँ। तुमसे विवाह नहीं करेगी। जेनी, इसने मेरी जान बचाया था। मैं इससे लड़ नहीं सकता। मैंने शुभ चिन्ह लगाया है इसकी रक्षा के लिए। कोचवान, जल्दी चलो स्टेशन। मुझे नहीं जाना, यहीं रहूँगी मैं इसके पास। यही कहना है मुझे। मान जाओ जेनी। गाड़ी चल दी, लेकिन हमारे वेताल के दादा जेनी की बात सुन ले। ठहरो। कहते हैं डॉक्टर कैरी जंगल में अपनी बहन को ढूंढता फिरता था। कोई उसकी मदद नहीं करता था। जेनी, तुम कहाँ हो? कहाँ है वह वेताल? लेकिन शुभ चिन्ह के कारण कोई उसका क्या भी क्या भी नहीं करता था। मेरी बहन कहाँ है? एक रात बांदर उसे लेने गए आए। अरे डरो मत, महाबली वेताल ने तुम्हें बुलाया है। फिर एक बार डॉक्टर कैरी को आंखों पर पट्टी बांध कर ले चले। बीहड़ वन के रास्ते में वह फिर झरने से गुजरा और देखा खोपड़ी नुमा का एक सिंहासन। जंगल के अंदर राजा, उसकी बहन, वह नकाबपोश और एक पादरी। किसी को इनके विवाह पर आपत्ति हो तो वह अपनी बात कहे। तुम दोनों अब पति पत्नी हुए। हमारे वेताल के दादा जेनी से विवाह हो गया। जंगल के राजाओं ने हर्ष के सारे जंगल सर पर उठा लिया। मैंने तुम्हें अपने विवाह में बुलाया, मुझे आशीर्वाद दो। मैं तुम्हारा मुंह देखना नहीं पसंद करता। डॉक्टर कैरी अपनी बहन और नकाबपोश की शादी पर बहुत नाराज था। यह निशान किसी तरह मिटता ही नहीं। उसने वेताल के शुभ चिन्ह को मिटाने के लिए कोशिश की। निशान यहाँ भी, इससे तो मिटा ही सकता हूँ। उस रात संयोग से अस्पताल पर बिजली गिरी। हमारी वेताल के दादा जंगल से भागे भागे आए। बांदर भी आए, रात भर मेहनत करते रहे। मैंने तुम्हारा चिन्ह मिटाया और बिजली गिरी। तुम आदमी हो या देवता? बात नहीं, काम करो। यही बात वेताल की और कथा बन गई। नया अस्पताल बना लो डॉक्टर कैरी।
नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। जेनी, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारा पति तो हीरा है, महान व्यक्ति है। डॉक्टर कैरी जंगल में चले गए। 10 वर्ष हो गए इस बात को। अब जाओ तुम। जीवन में डॉक्टर कैरी कई कठिनाइयों में पड़े। डाकुओं का मुकाबला हुआ, जहाजी लुटेरों से, शहरी गुफाओं गुंडों से पाला पड़ा, लेकिन नुकसान कभी नहीं हुआ। यह निशान सचमुच मेरा रक्षक या मेरा वहम है? बच्चा, हमारे बेताल का पिता। लड़का, डॉक्टर कैरी ने भी विवाह किया, उनके भी बाल बच्चे हुए। लड़कों के वही चिन्ह था, लड़कियों ने उस चिन्ह चाबी। इसका मतलब क्या है पापा? सौभाग्य का ताबीज है, हमारे परिवार के सौभाग्य का। पापा अंधविश्वासी हैं। कैरी परिवार ने खूब नाम और धन कमाया। मम्मी, यह जंजीर कैसी है? अपने दादाजी से पूछो बेटी। मैं उस खोपड़ी की शक्ल की गुफा में, वहाँ वह महान व्यक्ति बेहोश पड़ा था। बुढ़े डॉक्टर कैरी ने फिर वही पुरानी कहानी सुनाई। झूठी थी या सच्ची, कौन जाने। बड़ी होकर मैं ज़रूर वहाँ जाकर देखूंगी। इस तरह दादाजी का विवाह हुआ। हमारे बेताल अपने दादा और डॉक्टर की कथा पढ़ रहा था। डॉक्टर कैरी के अस्पताल के खंडहर जरूर मौजूद होंगे, मैं जाकर देखूंगा। और देखते ही देखते हॉलीवुड की फिल्मी सितारा बन गई। लूसी, इतना वेतन किसी को नहीं मिलता। कल से काम शुरू। नहीं, पहले विदेश। मुझे एक बात की जांच करने की खास जंगल में जाना है। बात सच्ची ही होगी। क्या बात? 10 बरस हुए, एक अस्पताल बिजली गिरी थी, उसके खंडहर देखने हैं। बचपन से ही यह बात मेरे मन में जमी हुई है कि कुछ होगा ज़रूर। जल्दी लौटना लूसी। फिल्म स्टार लूसी कैरी मॉरिस टाउन जा रही है जंगल में खोज। महापौर आपका विधिवत स्वागत करेगा कुमारी जी। ओह, मैं तो इस यात्रा को गुप्त रखना चाहती थी। नगर की ओर से आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। अब मैं होटल जाऊं? आप आराम करूंगी। इधर से आगे आइए। मैं सार्जेंट हिल हूँ, गश्ती सेना की ओर से। लेकिन मुझे अंगरक्षक नहीं चाहिए। गश्ती सेना का ख्याल है कि चाहिए। मशहूर फिल्मी तारिका। भगवान ने भेज दी हमारे लिए। वाह, आपके स्टूडियो ने मुझे तस्वीरें उतारने भेजा है। क्या तमाशा है। बस एक और। मैं यहाँ 100 मील 100 मील दूर तस्वीरें खिंचवाने नहीं आई हूँ। हॉलीवुड की तारिका सुजानी कैरी आज पत्रकारों से भेंट करेगी। सारे डेकाली में हमें ऐसे ही मौके की तलाश थी। उधर वीडियो पर कितना पैसा मिल जाएगा इससे? मशहूर अभिनेत्री है, 10 लाख तो मिलेंगे। यह पत्रकार सम्मेलन है? डेकाली छोटी सी जगह ही तो है। माइक पर बोलिए। डेकाली आपको कैसा लगा कैरी जी? डेकाली मैंने अभी देखा ही नहीं। आप किस विचार से यहाँ आई हैं? 15 से 20 वर्ष पूर्व मेरे दादा डॉक्टर कैरी ने जंगल में एक अस्पताल बनाया था जो जल गया है। उसके खंडहर देखूंगी। यह पत्रकार सम्मेलन आप किस पत्र से आए हैं? नंदन के दैनिक कर्जा से। और ये मेरे मित्र तेल खोजने के विशेषज्ञ। कैरी जी, मैं जंगलों में बहुत घूमता हूँ। अस्पतालों के निशान कई दिखे तो मुझे फ़ौरन कर देंगे आप?
उसे देखने की बड़ी इच्छा है। लंदन का कौन सा दैनिक चटाचट वह गश्ती सेना का सार्जेंट लगा है। वह एक है और हम दो। बाद में 2 आदमी मिलने आए हैं, एक लंदन का है और दूसरा कोई तेल विशेषज्ञ। ठीक है, उन्हें शायद खंडहर मिल गया होगा। जी, क्या कहने इस फिल्मी तारिका के। कैरी जी, अस्पताल के खंडहर मिल गए हैं, आपको देखने हैं। जंगल में मैं तेल के लिए जांच करने गया था। सच? वही खंडहर है ना? हाँ, लोगों ने बताया कि 20 वर्ष पूर्व अस्पताल बिजली गिरने से जल गया था। वही होगा दादाजी का अस्पताल। सार्जेंट हिल को टेलीफोन करूं? नहीं कैरी जी, और कोई नहीं चलेगा साथ। यह क्यों? मैं तेल विशेषज्ञ हूँ। खंडहर आप मुझे मिले, वहाँ तेल का भंडार है। यह बात गुप्त रखनी है, मेरी कंपनी की यही आज्ञा है। भेद किसी को भी नहीं बताएंगे। हिल गश्ती सैनिक है वह तेल का। मुझे भरोसा नहीं, आपकी नौकरानी चल सकती है और कोई नहीं। हम सुबह चलेंगे, आपको चलना है या नहीं? मैं इतनी दूरी सिर्फ खंडहर देखने आई थी, जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। अच्छी बात है, हम चलेंगे। सुबह तैयार रहें, किसी से कुछ न कहें। उन दोनों ने जाने के बाद सार्जेंट हिल होटल पहुंचा। आज रात कहाँ जाएंगी आप? नहीं, सोऊंगी। तुम भी घर जाओ सार्जेंट, मैं मेरे अंगरक्षक। आप सुबह जाएंगी? यह बता देना या सार्जेंट को, तो फिर खंडहर देखने का मौका ही नहीं मिलता। चलने का वक्त हो गया। यहाँ भी 3 चढ़े तक सोना नहीं मिलता। मोटर में नहीं जाएंगे क्या? यहाँ सड़कें नहीं, मैं घोड़े पर नहीं चढ़ सकती। यह बात तो है। फिर तो आप भी नहीं चलेंगी कैरी जी। मुझे खंडहर जरूर देखने हैं। कितनी दूर है? बहुत दूर नहीं, अंधेरा पड़ने से पहले लौट आएंगे। अंधेरा पड़ने से पहले? शाम को रखना यहाँ खाए शाम को खाना यहाँ खाइएगा। मैं जाती हूँ। टैसी, तुम होटल में ही रहना। आप अकेली जाएगी? ठीक होगा ये? अकेली नहीं, ये 2 सज्जन मेरे साथ है, फिर काहे का डर। इतना पॉलिश किया जूते घिस जाएंगे। हील बड़ा विस्मत वाला है, उस सुंदरी का अंगरक्षक है। आज आराम कर हिल, तेरे बदले मैं चला जाऊंगा। आराम कैसे करूं, नौकरी है भाई। कैरी जी गई कहाँ? जंगल में अपने दादा के अस्पताल के खंडहर देखने। मुझे क्यों नहीं बुलाया? कौन थे वो 2 आदमी? नाम मुझे मालूम नहीं। शाम का खाना यहीं खाएंगे। किस तरफ गए हैं? मैंने ध्यान नहीं दिया, बस चले गए। और कितनी दूर जाना है? 1 घंटे का रास्ता रह गया है। उन दोनों आदमियों को पहले कभी नहीं देखा था। कल पत्रकार सम्मेलन में एक ठिंगना और दुबला। लंदन के पत्रकार क्यों गई उनके साथ? दादा के अस्पताल के खंडहर मिल गए, उन्हें शाम तक लौटेंगे। पता नहीं क्या होगा, शाम तक इंतज़ार करूं। मुझे बताया नहीं। तभी रोडियो पर, अब आप मिस लूसी कैरी की भेंट वार्ता सुनेंगे। बीहड़ जंगल में वेताल का सिंहासन। आपको डेकाली कैसा लगा? मैंने अभी डेकाली देखा ही नहीं। आप यहाँ छुट्टी मनाने आए हैं? वेताल जादुई डिब्बे की बात सुनता। हवाई आवाज़ें बीहड़ वन में। अपनी गुफा में वेताल कभी कभी रेडियो पर समाचार सुन लेता था। आप डेकाली क्यों आई हैं? 20 वर्ष हुए। मेरे दादा ने जंगल में अस्पताल बनाया था, वह जल गया। कैरी, मैं उसके खंडहर देखने आई हूँ। आप कुछ मदद करेंगे? कोशिश करेंगे कैरी जी। वह वेताल के इतिहास में खोजने लगा। कैरी, 20 वर्ष पहले कुछ याद आता है? वेताल के 200 वर्षों के इतिहास में हमारा वेताल देखने लगा। धन्यवाद कैरी जी, आपने अभी नूरी कैरी की रिकॉर्ड की हुई भेंट वार्ता सुनी। कैरी डेका की आई हुई है। डॉक्टर कैरी अस्पताल। जेनी, मेरी दादी जेनी केस था। यह लड़की लूसी मेरी बहन जैसी हुई। खंडहर अब कितनी दूर है? बस कुछ मिनट में पहुंचते हैं।
उन्होंने जो मार्गदर्शक साथ लिया था उसने वेताल का शुभ चिन्ह देखा तो भाग खड़ा हुआ। बाल बाल बचा। शुभ चिन्ह, लगता है इसकी जंजीर से डर गया। डरपोक है, भाग गया। अब क्या करें? इससे 10 लाख मिलने में कोई घाटा नहीं दोस्त। सवाल यह है कि मिलेंगे कैसे? मेरी जंजीर पर निशान, इसका जरूर कुछ महत्व है। आफत आ जाएगी। मैं कहता हूँ इससे पिंड छुड़वाओ यहीं। और 10 लाख से भी पागल हो क्या? अरे पकड़ लिए गए तो फांसी हो जाएगी। ओह सार्जेंट हिल को क्या हुआ? क्यों छोड़ा मैंने? मैं उस सुंदर लूसी कैरी को खोज कर ही रहूँगा। आगे तेरी सवारी पहिया पर नहीं तो तेरी टांगों पर जाऊँगा। यानी लूसी का खात्मा कर दे चार्ली। और कोई चारा नहीं। मार्गदर्शक के भागने से सब कुछ गुड़ गोबर हो गया। बदमाशों ने उसे बांधा और मार डालने की तैयारी की। सोचा भी नहीं था कि यह नौबत आएगी। करिए भी क्या, लूसी बच गई तो हमारी दुर्गत हो जाएगी। उधर लूसी के गायब होने की खबर फैल रही थी। खबर वेताल तक पहुंची। संदेश भेजो। सार्जेंट हिल, गश्ती सेना। आज रात ढोल बहुत बज रहे, क्या मतलब है? नगाड़ों की ये क्या डमाडम है? जंगल वालों का मेला सोला होगा कोई। हमें जल्दी इस लड़की का फैसला करना होगा। खड़े खड़े कुछ नहीं बन रहने का। तब तो आप लोग बैठ जाइए। इसे तो मार डालो, फिर कबीलों पर इसका दोष लगाओ और उनसे पैसा वसूला। हाँ यही करेंगे। लूसी तो गायब। अरे कहीं झाड़ियों में कोई छिपा है, दूर नहीं होगा, लेकिन कहीं किस तरफ? ओह, अब उसे तलाश करना होगा। चार्ली। हाँ तुम जाओ, मैं वहाँ नज़र रखूँगा। नहीं, मैं यहाँ रहूँगा खोजने, तुम जाओ। मैं नहीं जाने वाला। जाने का लौट आओ वरना हम तुम्हें यहीं छोड़ जाएंगे और जानवर तुम्हें खा जाएंगे। जंगल के जानवर इन हैवानों से अच्छे। लूसी कोई जवाब नहीं। चोट वोट खाकर बेहोश हो गई है? नहीं, छिपी हुई है, बैठी है पास ही। छिपी बैठी रही लूसी। हम चले, नमस्कार। इनके ऐसे बुलावों से नहीं फंसने वाली अब, लेकिन क्या करूं? पहरे की बारी लगा लो, पहले मैं सोता हूँ। मैं तुम्हें जो जगा दूंगा मार्क। रात को जंगल में पुराने वेताल मार्ग पर। अब मैं निकलूँ, दोनों सो रहे हैं पीहड़ में वेताल के यहाँ। लड़की और दोनों आदमियों को जंगल में कोई खबर नहीं मिली, किसी ने नहीं देखा उन्हें। इससे पता चला कि वे कहाँ होंगे। किसी ने उन्हें देखा नहीं तो पता कैसे चल गया? मॉरिस टाउन से रास्ते गांव को जाते हैं। एक को छोड़कर किसी ने उन्हें नहीं देखा, मतलब हुआ कि वे उसी रास्ते गए हैं। वह वेताल मार्ग है जो किसी गांव नहीं जाता, उसी पर मिलेंगे वे। रात को जंगल के पुराने वेताल मार्ग पर। और क्योंकि तारिका की कोई पहचान नहीं चला। कुछ आवाज़ आती झाड़ियों से। जाएगी कहाँ? रात में शेरों से बच गई तो सुबह हमसे नहीं बचेगी। सार्जेंट हिल, गश्ती सेना। अंधेरे में कुछ दिखता नहीं थी, निकलने पर ही पीछा करेंगे अब। तभी बीहड़ जंगल में वह निकला जिसे अंधेरे उजाला सब बराबर था। किधर जा रहा है हूँ पता नहीं, लेकिन इन राक्षसों से तो बच जाऊंगी। आह, ठोकर लग गई। क्या इससे? सुबह का लूसी कैरी फिल्म तारिका। धारदार पत्थर, चाहे जहाँ से आए हो, है काम का। स्कूल में सिखाया कि पत्थर से रस्सी कैसे काटे। ये अभी काम पड़ ही गया। काम दिया। अब किधर? कहीं भी इन बदमाशों से दूर। फिर सर की आती हैं आवाज़ें। हाँ आती है, लेकिन शेरों से बच गई तो हमसे नहीं बचेगी। रात को हॉलीवुड की तारिका लूसी कैरी जंगल में। ओह, अंधेरा हाथ को हाथ नहीं दिखता, वही फंस गई। 20 साल पहले बिजली गिरने से जले अस्पताल के खंडहर। दादाजी ने कभी लगाई हो तो
ओह, न अस्पताल, न वेताल, न खंडहर, बस थकान और थकान। जंगल में सुबह। अरे, कहाँ हूँ मैं? ओह, याद आया, गिर गई थी, सो गई थी। बड़ी सी इमारत, खंडहर, दादाजी का अस्पताल। लूसी का पीछा करना तो आसान है, लेकिन पकड़ कर करोगे क्या? मार डालेंगे मूर्ख। हाँ, यही था दादाजी का अस्पताल। यह खंबे पर चिन्ह। दादाजी ने बातें तो सच्ची बताई थी। वेताल भी सच्चा सच्चा था क्या? वह रही। गोली मार दो मार्क। जल्दी क्या है चार्ली? वह झट से झुकी और वह बच गई। दोनों आ पहुंचे वहां भी। गोली चली। वह नियति है, चलो पकड़ो। ठीक है, वह रही। आ रहे हैं मुझे पकड़ने। अचानक वह चीखने लगी, मेरा पीछा मत करो, निशान खंबे पर मुझे बचाएगा। खत्म करो इसका काम। हाँ ठीक है। अचानक अनहोनी हो गई। बदमाश जो भागे थे, लूसी हैरान रह गई। आवाज आई जैसे घन चल रहा हो। फिर कोई मीठी और धीमी आवाज में बोला, और एक अजीब अनजाना आदमी सामने है। तुम ठीक तो हो लूसी केरी? लूसी डर कर देखने लगी कि वह आदमी शत्रु था या मित्र। वे दोनों मुझे मारना चाहते थे। उसकी हिम्मत छूट गई, वह रो पड़ी। नहीं, मत छुओ मुझे। लूसी उस पर घूंसे बरसाने लगी, लेकिन लगा जैसे वह आदमी पत्थर का हो। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा लूसी। वह गिर कर रोने लगी। बहुत डर गई हो, रो लो, जी हल्का हो जाएगा। ठीक हूँ, मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था। जानता हूँ, वे तुम्हें मार देना चाहते थे लूसी। हाथ धोकर पीछे पड़े थे। इससे मेरा नाम कैसे मालूम? वे दोनों, उन्हें मार डाला तुमने। नहीं मारा नहीं, उन्हें कानून दंड देगा। ठीक है, कानून लेकिन तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। कौन हो तुम? अस्पताल के खंडहर तुम्हें मिल गए, फिर भी नहीं पहचाना? लूसी को अपने दादा की बात याद आई। मैंने एक गठीला नौजवान देखा, नकाबपोश, अजीब कपड़े। फिर क्या हुआ दादाजी? वह 20 वर्ष पहले की बात है। तुम नहीं हो वेताल। सब लोग चल बसे। तुमने मुझे बताया नहीं। तुम बातें बाद में, पहले तुम्हें आराम करना है, फिर वापस आ जाना है। और वे दोनों, वे बच नहीं सकते। एक गश्ती सैनिक आ रहा है उन्हें पकड़ने। गश्ती सैनिक? गजब, इसने तो दोनों को ऐसे टांग दिया जैसे खिलौने हो। वह उन्हें जेल ले जाएंगे। सचमुच तुम बेताल हो? हाँ। 20 साल पहले तुमने मेरे दादाजी की बहन से शादी की। तुम 100 वर्ष के हुए। मेरे दादाजी ने की थी शादी। हिसाब ठीक लगाया तुमने। दोनों को बांध कर चले। सार्जेंट हिल आ रहा है, ये उसे मिल जाएगी। उसके नाम चिट्ठी कर चलूँ। तुम्हें यह कैसे मालूम? मुझे कैसे खोजा? सबका पता लगाना मेरा काम है लूसी। अब कहाँ लेकर चलोगे मुझे? भीड़ जंगल में। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। नहीं, मैं आराम से हूँ। नींद नहीं, नींद नहीं। गश्ती से लगा सार्जेंट हिल। इतनी दूर तो आ गया, कहाँ ले गए लूसी को? वहीं पास घोड़ा निहला रहा था। यह क्या, मिस केरी कहाँ है? लूट लुटेरे ने हम पर हमला किया। हमने सामना किया, लेकिन बेकार। वे मिस केरी को ले गए। आप भाई हो, जान में जान आई। हाँ, अब चिंता मिटी। अच्छा, यह चिट्ठी लुटेरे की है? चिट्ठी? अरे, सेनापति का आदेश। सार्जेंट हिल, इन्होंने लूसी केरी को मारने की कोशिश की। वेताल मार्ग पर ठहरना। सेनापति से। हर गश्ती सैनिक के सामने यह सवाल आता है कि गश्ती सेना को अज्ञात सेनापति है कौन? सच, हमने कुछ नहीं किया लुटेरे। तुम लूसी केरी को मारने चले थे? नहीं, यह बात नहीं सच सार्जेंट साहब। यह बातें अदालत में करना। तुम्हारे मुंह पर यह निशान लगा है। निशान? हाँ, खोपड़ी के जैसा। तुम्हारे भी लगा है।
शोली, यह क्या है? निशान है। यह नकाबपोश ने हमारे कूंसा जमाया था। खोपड़ी का निशान, वेताल का चिन्ह। यह मरेगा नहीं, यह मिटेगा नहीं। सार्जेंट, क्या है ये? और तो नहीं, इतना जानता हूँ कि यह शुभ नहीं है। सार्जेंट हिल, गश्ती सेना। तुम बिल्कुल बेकसूर हो। हम बिल्कुल बेकसूर हैं। हमें घोड़ों पर क्यों नहीं बैठने देते? जज साहब से पूछना। पैदल चलो। लेकिन वह लड़की कहाँ है? तुम्हें कोई मतलब नहीं इससे। कहाँ है वह लूसी, हर खतरे से दूर। ओह, क्या बड़बड़ा है ये। वह अचानक जागी। झरने में बीहड़ जंगल के द्वार पर। झरने से निकलने पर लूसी ने देखा बांदर सोना, बांदर बोना, जहरीले तीर, फिर हंसी खुशी की आवाजें, वेताल की खोपड़ी का रक्त का सिंहासन, शक्त का सिंहासन। वेताल, वाह, जैसे पुराना सपना सच हो गया। ओह, मुझे बचपन में दादाजी ने इसी जंगल की बातें बताई थी। खोपड़ी जैसा सिंहासन, सब वैसा ही है। 14 वर्ष बीत गए। तुम भी, तुम कैसे? भोजन करना है लूसी। सब कुछ गस्त आश्चर्यजनक है। सब कुछ बहुत आश्चर्यजनक है। तुम सो तुम 60 वर्ष भी थे वहाँ। नहीं, बूढ़े नहीं हो, जवान हो। पर इधर देना, फल इधर देना लूसी। बताओगे नहीं? छिपा रहे हो? है तो रहस्यमय और सुंदर। क्या कहा तुमने? सिनेमा की तरह नकाबपोश ने छिपाया, फिर प्यार हुआ। सब्जी तो जरा। हाथ यूं कब तक उठाए रहे, जब तक टूट ना जाए। या मैं न कहूँ, लेकिन कहने वाला नहीं। हंसी सूझी है। उधर गुफा में। तुम अपना नाम बताओ, कुछ तो नाम होगा। जैसा तुम समझी वह बात। देखो जरा, तुमने कैसे जाना कि मैं आफत में हूँ? रेडियो पर सुना, सारी दुनिया जान गई। ओहो, तब तो जल्दी लौटना होगा, सबको चिंता होगी। सुबह जाना आराम करके। तुमने क्यों बचाया मुझे? हर आदमी का यही करता है। एक खास कारण भी था। खास कारण? अब शायद कहेगा मुझे तुमसे प्यार है। वह निशान। मैं गुफा में सोऊं? बचपन से इसके सपने देखे। इसमें पानी तो कहीं दिखता नहीं। इसमें पानी तो कहीं दिखता नहीं। आपका विवाह हो गया? नहीं तो लूसी। आराम से सोना। डरना नहीं, मैं और सेरा बाहर ही हैं। डर? डर कैसा? इसे क्या मालूम कि बचपन से मैं इसे चाहती हूँ, लेकिन यह वही कैसे हो सकता है? बचपन से ही प्यार कैसे हो सकता है इससे? कुछ कुछ ही बड़ा होगा मुझसे। इससे पूर्व नहीं तो पागल हो जाऊंगी। माफ़ करना, एक बात पूछती हूँ, तुम्हारी उम्र कितनी है? वेताल, 200 वर्ष का है। अब सो जाओ। जैसा सवाल वैसा जवाब। 200 वर्ष का तो नहीं है यह। अगर हो भी तो 23 की जंग 30 की होंगी, तब यह होगा। सुनो, नहीं, सुंदर है, अविवाहित। यह तो पूछा ही नहीं। कोई प्रेमिका हो शायद। सुबह पूछ लूँगी। वेताल मार के छोड़। अच्छा बेटो, दोनों सो जाओ, यहीं ठहरेंगे। आह, बुरी तरह थक गए। मैं भी। सार्जेंट हिल उसी के ख्यालों में। उसे मुझसे क्या लेना देना, लेकिन है खूब। लूसी भी ख्यालों में। इसे सिनेमा की कहानी समझती है लूसी। सिनेमा में काम करते करते आदत पड़ गई है। सिनेमा होता तो तुम मुझे बजाते, फिर हम प्यार करने लगते। एक तरफ से आती मीठा संगीत बजता, तुम मिल जाते, भाग कर पास आते। अरे, मेरे बाल सहला रहा है। लूसी, तुम्हारे बालों में बड़ा सा टिंडा। धन्यवाद। लो, खोल दिया दोनों को। शुक्रिया दोस्त। किस मेहरबानी का चाल। इसकी पिस्तौल छीनो। सार्जेंट हिल 2 के सामने अकेला। इसकी मदद करो। नहीं लूसी। उफ, तुम दोनों नहीं मानोगे।
जरा छूट दी तो यह बदला लिया। वह मारा। तुमने कैसे जाना कि अकेला काफ़ी है? एक गश्ती सैनिक कईयों के लिए काफ़ी होता है। बस यहाँ से विदा। आगे सार्जेंट हिल का जिम्मा है, उसे मेरे बारे में कुछ बताना मत। नहीं बताऊंगी। चाहता है कि यह फिल्मी कहानी होती। चाहता तो मैं भी हूँ। अच्छा, नमस्कार लूसी। पीछे फिर कह रही हूँ देखूंगी। सपना था, सपना है, सच नहीं। लूसी। लूसी, कैरी जी बड़ी खुशी है कि आपको सही सलामत देख कर चिंता थी। सिनेमा होता तो मैं एक तरफ से आते, तुम मिल जाते, भाग कर पास आते। अरे तुम्हें सार्जेंट हिल। हाँ, क्या कैरी जी? लूसी कहकर पुकारी। तुम कह रहे हो चिंता थी, और क्या? लूसी, सच विवाह करोगी मुझसे? बचने के बहाने मत बताओ। बताओ सार्जेंट, देखते हो यह शुभ चिन्ह? तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।